एफएलसी और मैपिंग। वो कुछ एक अलग लेवल पे लेगी सुदेश ना, यही है रिमोट सेंसिंग का अर्थ। बेसिकली सैटेलाइट यूज करके डिटेल्स निकालना, मतलब पता करना। तुम्हारा आवाज हमेशा अनक्लियर रहता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज आती नहीं है तुम्हारी कहीं। वाईफाई का इशू रहेगा सर। हाँ अब बोलो, अब बोलो। अब आ मैंने रही है कहा आवाज। कि हाँ, मैंने कहा कि रिमोट सेंसिंग मतलब सर सैटेलाइट डेटा को यूज करना गेन नॉलेज की, अ, वहाँ जहाँ पर रैंडम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना कि मतलब वेजिटेशन है या नहीं है, लैंडस्केपिंग देखना, ये सब। तेजल सही बोला है। यस सर। यस। चांद जी सही बोला है इन्होंने। मैम आपकी आवाज तो बहुत ही अटकती है, आप ना एक बार मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, कोई दिक्कत, मैं समझ जाऊंगा, सब पढ़ भी रहे। अच्छा। हाँ आपकी आवाज कटकती रहती। और अजय भाई तो पता ही नहीं होगा, है ना अजय भाई? रिमोट सेंसिंग क्या होता है नहीं पता होगा, या पता है तो बता दो। सर ये रिमोट सेंसिंग हो गया सर, किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी विदाउट हम्म, फिजिकल कांटेक्ट। हाँ अब आए सही पॉइंट पे। ये चीज मिस कर रहे हो कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो है लेकिन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, है ना? जी सर। है कि नहीं? यही बात है। अच्छा एक चीज बताओ तेजल, अपने बेस्ट फ्रेंड का विदाउट फिजिकल कांटेक्ट करके तुम उसकी नीयत जान सकते हो, वो सही है या गलत है किसी हाँ सर। मैटर में? क्या बात कर रहे हो, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट तुम नहीं जान सकते हो? हाँ सर, जान सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ कैसे जान सकते हो? बातों से, एक्शन से। Action। और वो बातों एक्शंस को किस चीज से ऑब्जर्व करोगे? आईज। आईज। तो हमारे बॉडी में एक सेंसर है, रिमोटली सेंस करने के लिए भगवान ने हमको एक सेंसर दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, आई। हमारे बॉडी में भी एक सेंसर है, ठीक है? हम भी रिमोट सेंसिंग ही कर रहे हैं, चीजों को जो देख रहे हैं वो रिमोट सेंसिंग से ही देख रहे हैं, ठीक है? तो पूरा जो डेफिनेशन बनता है वो क्या बनता है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और phenomenon विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। सिर्फ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि वेदर कंडीशन भी तो चेंज होता है ना सुदेश ना, आइनोस्फीयर के बारे में तो पढ़ा तुमने, वेदर कंडीशन सैटेलाइट। तो वेदर का मॉनिटरिंग करने के लिए भी तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के यूज होते हैं। यस सर। तो सही बात है ना, फेनोमेना भी तो आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो एक्चुअल डेफिनेशन यही है, करेक्ट? तो ये चीज याद रखना। अब कोई बोल रहा था कि सर एरियल फोटोग्राफी भी आता है, तो इसकी जो कहानी शुरू हुई थी वो एरियल फोटोग्राफी से हुई। इसकी जो कहानी थी वो एरियल फोटोग्राफी से हुई थी, ठीक है? एरियल फोटोग्राफी क्या होता है एक्चुअली? हवा से उड़ता हुआ फोटो लेना, और क्या है ना तेजल, यही है। यस सर। मतलब एक डिस्टेंस से फोटो लेना किसी।
ऑब्जेक्ट मतलब का। छत छत से कूद गई और फोटो ले ली तो वो हो जाएगा एरियल फोटोग्राफी। नहीं सर। कहाँ से लेना है फोटो? ऊपर से। ऊपर से? ऊपर से कैसे ले लूं? कहाँ से लूं ऊपर से? ड्रोन्स और ऐसे सैटेलाइट्स की हेल्प से। हाँ, अब वो पकड़ी। एक चीज उसने वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रोन्स। और कहाँ से लेते थे पहले जमाने में? राइट ब्रदर्स याद होगा, जिन्होंने प्लेन्स बनाया था, वो बलून्स में उड़ के लेते थे। चलो। ठीक है। और क्या कहाँ पे लेते हैं? रॉकेट पे भी लेते हैं। इन सब में उड़ के ही तो लिया जाता है फोटोज को। तो इन सब को हम एरियल फोटोग्राफीज में कंसिडर करते हैं, जो कि आज के डेट में सैटेलाइट ले रहा है। सैटेलाइट में तुम सेंसर लगा दिए हो, कैमरास लगा दिए हो, जो कि फोटो उठा रहा है, इमेज बना के हमको दे रहा है। करेक्ट, ये चीज चल रहा है। लेकिन रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग में तो यूज तो लाइट का ही है। घुमा फिरा के यूज तो लाइट का ही है ना। रिमोट सेंसिंग में जब बात करते हो तो यूज तो लाइट का ही है। तो लाइट में भी रिमोट सेंसिंग हर स्पेक्ट्रम में तो काम करता है। हर स्पेक्ट्रम में काम करता है, लाइट के हर स्पेक्ट्रम में काम करता है तुम्हारा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएमआर, उसके हर स्पेक्ट्रम में काम करता है। कौन? रिमोट सेंसिंग उसके हर स्पेक्ट्रम में काम करता है। तो किस स्पेक्ट्रम में तुमको क्या मिलेगा वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। रिमोट सेंसिंग के भी टाइप्स है। विजिबल रिमोट सेंसिंग, आईआर रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, रेडियो वेव्स रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को भी अंदर ही अंदर तोड़ दिया गया है। ठीक है। और ये किस बेसिस पे तोड़ा गया है? इनके स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के बेसिस पे। अब आती है इसको पढ़ने से पहले रिमोट सेंसिंग को। अब उसमें क्या होता है, कहानी उठता है कि रिमोट सेंसिंग में हम क्या जाने। ठीक है, क्या उसके बारे में जाने कि हमको रिमोट सेंसिंग क्लैरिटी में आए। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में जब तुम पढ़ोगे तो सबसे पहले तुमको रिजोल्यूशन आना चाहिए। व्हाट इज ए रिजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग? ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं 1:1500 लिखता हूँ। और मैं एक लिखता हूँ 1:200। ये क्या है? ये एक मैप है जिसमें मैंने स्केल दिया है। तो इनमें से कौन सा अच्छा मैप है, बता पाओगे तेजन? इनमें से कौन सा मैप अच्छा मैप होगा? सर 1:2000 वाला। क्यों? क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा बड़ा दिख देता हूँ। क्यों ऐसा दिखेगा? बोलो, गलतियां होगी तो बताएंगे, ठीक करेंगे। क्योंकि रेशियो कम, मतलब ऊपर वाले से कंपैरेटिवली कम। तो कम होने से क्या फायदा हुआ? तो चीज। पहले ये वर्ड क्या बताता है? ये जो स्केल मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है वो समझाओ। 1 पार्ट इतने उसको शो कर रहा है। क्या? सुदेशना, नहीं क्लैरिटी। चलो। अजय। नहीं सर। नहीं। चलो, बात करते। देखो, ये है मेरा मैप। ठीक है। मैंने तुमको जब बोला है कोई भी पिक्चर होता है तो उसमें हमेशा पिक्सल होता है, ये तो बताया ही है तुमको। कोई भी पिक्चर उठाते हो, फोन में उठाते हो, कैमरा में उठाते हो, तो पिक्सल वाला कैमरा लेते हो ना भाई। पिक्सल वाला कैमरा चाहिए, पिक्सल वाला। अच्छा पिक्सल वाला कैमरा मुझे चाहिए, है कि नहीं? तो पिक्सल जब उठाते हो तो पिक्सल का मीनिंग क्या होता है? एक पिक्सल एक स्क्वायर होता है, और उस स्क्वायर का कुछ लेंथ विड्थ कुछ तो होगा ना, है कि नहीं? तो उसी तरीके से एक मैप में एक डिस्टेंस का कुछ तो वैल्यू होगा।
जैसे कि सपोज करो ये मैप में, अगर मैं सपोज करूँ ये पूरे पेज में सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूँ, तो ये कितना होगा, 1 mm होगा कि नहीं। तो मैप में अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर को कंसिडर करो, तो 1 सेंटीमीटर इन मैप will be 1,50,000 centimeter on ground. That is equal to 1.5 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर मैप का 1.5 किलोमीटर जमीन का होता है। ठीक है, मतलब इस मैप में कोई भी 1 सेंटीमीटर उठा लो, वो 1.5 किलोमीटर जमीन का हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि 1 सेंटीमीटर वाली चीज 2,000 सेंटीमीटर को दिखा रही है। तो 2,000 सेंटीमीटर को दिखा रही है मतलब कितना है, कितना किलोमीटर, 0.002, हम्म, है ना। यहाँ पे कितना जीरो लगा था, 3 जीरो के बाद 2 जीरो था, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो लग ही लगेगा, तो वही लगेगा ना, शायद इतना लगेगा। ठीक है, इतना लगेगा, 0.02 किलोमीटर। तो अब बताओ कौन सा अच्छा हुआ, जिसमें हमको ज्यादा, जिसमें हमको कम छोटी से छोटी चीज दिखी वो रिजोल्यूशन अच्छा हुआ, और जिया जिसमें बड़ी चीज दिखी वो रिजोल्यूशन अच्छा हुआ। छोटी चीज जहां दिखेगा वो अच्छा होगा ना, हम और अच्छे से उसको समझ पाएंगे, और अच्छे से उसको देख पाएंगे चीजों को। तो इसीलिए छोटी चीज को देखना ज्यादा जरूरी होता है कंपैरेटिवली बड़े चीजों से। ठीक है, तो ये उसकी फंडामेंटल्स है। अब इस रिजोल्यूशन को क्या बोला जाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल मतलब स्पेस में जो रिजोल्यूशन होता है। आया तेजल समझ में, आंसर बोलना है तो ऐसे समझाना है। करेक्ट, कि किलोमीटर सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना है, क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें छोटी चीजें दिखती हैं। ठीक है, स्केल छोटा होने का मीनिंग यही है, स्केल छोटा होने का मीनिंग यही चीज है। आया समझ में। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में क्लैरिटी रख, रिजोल्यूशन ये तो था स्पेशल। अब बात उठता है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की। मैं तुमको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन में दे दूंगा, डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन का कोई अड़बड़ी नहीं है, डेफिनेशन भर भर के मिल जाएंगे। बट चीजें समझो क्या चल रहा है। जब बोला जाता है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम बैंड्स को तोड़ रहे हैं। जैसे यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल मतलब कोई छोटा से छोटा स्पेक्ट्रम भी स्पेक्ट्रल हो सकता है। ठीक है, कोई छोटा से छोटा हिस्सा भी एक स्पेक्ट्रम माना जाता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई छोटा सा पोर्शन भी उठाओगे तो वो भी एक स्पेक्ट्रम की तरह ही देखा जाएगा। तो जब तुम स्पेक्ट्रम की तरह कोई चीजें देख रहे हो, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि वो सेटेलाइट कितना अच्छा छोटा छोटा स्पेक्ट्रम देख सकता है, वो उसकी काबिलियत होगी। तो जितना छोटा स्पेक्ट्रम वो पकड़ के हमको बता सकता है, उतना अच्छा होगा वो सेटेलाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इसलिए मायने रखता है। अब ऐसा क्यों है, उसका भी कारण है। सपोज करो मैंने तुमको बताया था कि हर चीज जो दुनिया में है, वो चीज जो है देखने के लिए हमारे आंखें बराबर नहीं है। ठीक है, हर चीज को हमारी आंखें नहीं देख सकती। जैसे हीट, हीट को देख सकती है क्या, नहीं देख सकती है। लेकिन
कौन देख सकता है उसे? चिड़िया देख सकती है, उनके आंखों में हीट सेंसर्स होते हैं, दे कैन ऑब्जर्व दैट। उनको उनको वो चीज दिखता है भाई, वो हीट को सेंस कर पाते हैं। बैट्स साउंड को देख सकते हैं, साउंड उनके लिए फील हो जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स के है ना, वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर, अलग तरीका है, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो इंसान हर चीज को नहीं देख सकता है, तो इंसान ने सैटेलाइट बना दिया है। इस सैटेलाइट से इसको देखूंगा और इसको प्रोसेस करूंगा और फिर इसको समझूंगा कि ये क्या है एग्जैक्टली इसी तरीके से वो करता है। ठीक है, तो ये है ड्रोन्स। इन सब चीजों में जो सैटेलाइट जाते हैं वो इस चीज को करते हैं। कौन रिमोट सेंसिंग में इस चीज को दिखाया जाता है। ओके, ये उसकी कहानी है। स्पेक्ट्रल के बाद फिर कहानी आता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन की। अब टेम्पोरल रिजोल्यूशन पढ़ने से पहले तुमको दो चीजें पढ़ना जरूरी है। क्या है? एक है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, और एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो पोलर ऑर्बिटिंग और जियो स्टेशनरी, दोनों में अंतर क्या है? तेजल। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो ट्रैवल करके शायद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, और जियो स्टेशनरी जो स्टेशनरी रहे, एक ही पॉइंट पे रहे। ऐसा कैसे? सैटेलाइट है भाई, घूमेगा नहीं, उसका मन करेगा वो घूमेगा नहीं, वहीं कैसे रह जाएगा? बोले तो सही हो, लेकिन ऐसा क्यों है? देखो, ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है उसमें कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं और कुछ लैटिट्यूड होते हैं, है कि नहीं सुदेश? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो होते ही है पृथ्वी में, है ना? तो जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, ऐसा सैटेलाइट जो अलोंग द लॉन्गिट्यूड घूमेगा और वो पोल्स के ऊपर से बार बार निकल रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो पोल के ऊपर से बार बार निकल रहा होगा। ठीक है, यहीं पे पड़ा होगा वो सैटेलाइट, वैसा सैटेलाइट होगा, वो पोल के चारों तरफ घूम रहा होगा, उसको हम पोलर ऑर्बिटिंग बोलते हैं। अब बात अगर इसने बोला एक सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी, और ये पोलर ऑर्बिटिंग है, तो ये क्यों नहीं रुका हुआ है? बात ये भी होता है कि अगर ये पोलर ऑर्बिटिंग है, ये क्यों नहीं रुका हुआ है भाई? वो ऐसे क्यों नहीं रुकता, उसका भी कारण है कि ये एक रोटेशन लेके ऐसे 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 घूम घूम के एक रोटेशन लिया, फिर दूसरे रोटेशन में दूसरा लॉन्गिट्यूड में घूमेगा, तीसरे में तीसरे लॉन्गिट्यूड में घूमेगा, चौथे में फिर तीसरे लॉन्गिट्यूड में घूमेगा। ऐसे कर करके वो कवर करता है पूरे डायरेक्शन, पूरे पृथ्वी को कवर कर डालता है वो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है। और इसका जो ऑर्बिट है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री नहीं है, 80 से 90 के बीच में है। इसकी जो ऑर्बिट है वो 80 से 90 डिग्री के बीच में होती है, और ये बहुत पास होता है पृथ्वी के, दूर नहीं होता है। 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में होता है। और तुम एक चीज नोटिस करो,
अगर मैं एक पोल के चारों तरफ बार बार घूमता रहूं तो पृथ्वी तो रोटेट कर रही है। जब पृथ्वी रोटेट कर रही होगी तो उसके पिक्चर बहुत बार नहीं आ जाएंगे, वो एक ही जगह के बहुत अच्छे से चार पांच बार पिक्चर आएगा। तो एक तरीके से ये सैटेलाइट जो है ये अच्छा ग्लोबल कवरेज देता है, इसका ग्लोबल कवरेज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसका ग्लोबल कवरेज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस इन्हीं सैटेलाइट्स को बोला जाता है सन सिंक्रोनस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। सन सिंक्रोनस इन्हीं को बोला जाता है। और ये 90 टू 100 मिनट्स के अंदर पूरा पृथ्वी को कवर कर लेगा। ठीक है, और दो बार ट्वाइस ट्वाइस इन 24 आवर्स, 2 बार 2 बार पूरा चक्कर काट लेता है। वहीं पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या हालत है वो भी चलते हैं देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे होता है, देखो ये है इक्वेटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो मोस्टली इक्वेटर के ऊपर ही होता है, काफी ऊंचाई में रखते हैं उसको, काफी यहाँ पे कहीं ऊपर बहुत ऊंचा जगह में वो रखा जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचा जगह में, बहुत ऊपर ही रहता है। अब अगर बहुत ऊपर रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको एक बढ़िया सा कवरेज मिलेगा। वो इतना कवरेज तो ले ही पाएगा। करेक्ट, एक तो वो एक हाइट पे खड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर हाइट पे मौजूद है। अब इसका हाइट भी काफी ज्यादा होता है, 35,786 किलोमीटर, इतना ऊपर है वो। ठीक है, और उसके वजह से उसको कवरेज मिल रहा है। तो पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा है, एकदम ये वाला हिस्सा है, उसको वो मॉनिटर कर ही रहा है, वो उतना पोर्शन तो उसको दिख ही रहा है। लेकिन अगर ये घूमना शुरू कर देगा तो पृथ्वी भी तो घूम रही है, ये अगर घूमना शुरू कर देगा अपने पोजीशन तो पृथ्वी भी घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो उसके बीच में ये सब भी तो आ जाएंगे, पोलर ऑर्बिटिंग वाले भी आ जाएंगे, ये भी घूम रहे होंगे तो ये भी इसको क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो जब क्रॉस करके निकल जाएंगे तो ये सैटेलाइट का इमेज आएगा ही नहीं ठीक से। तो इसीलिए इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया नहीं भाई तुम इसी जगह पे फिक्स रहो। मतलब आप अगर एक पॉइंट पे फिक्स हो, कहाँ पे, अब कहाँ पे फिक्स हो आप, अगर क्या फरीदाबाद, फरीदाबाद था ना तुम्हारा घर तेजल, अगर या फरीदाबाद के ऊपर मैंने सेटेलाइट को रखा है तो फरीदाबाद के ऊपर ही रहेगा। जब भी पृथ्वी घूम रही होगी तो ये भी घूमेगा उसके साथ, ये उसी जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। जियो स्टेशनरी का मीनिंग ये नहीं है कि वो फिक्स है, वो पृथ्वी के रोटेशन के साथ अपने आप को रोटेट करता है। मतलब वो फरीदाबाद के ऊपर ही रहेगा। फरीदाबाद अगर रात में यहां पहुंच जाएगा तो वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब उसको रहना फरीदाबाद के ऊपर ही है। दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी, ये उसका कॉन्सेप्ट है कि वो एक पॉइंट पे फिक्स है, का मीनिंग यही है, इस वो पृथ्वी के रोटेशन के साथ रोटेट करते हुए घूम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पृथ्वी 24 घंटा लेती है तो ये भी 24 घंटा लेगा अपने वापस से उसी पोजीशन में आने के लिए। इसमें कोई नया चीज है नहीं, बाकी कहानी तुमको पता ही है। तो ये पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कहानी है। ठीक है, तो पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसीलिए जानना जरूरी है। ठीक है, बिना इसके
आगे कहानी नहीं बढ़ पाएगी। अब देखो, ये सैटेलाइट होने की वजह से हमको क्या पता चला कि एक लेता है 90 से 100 मिनट और 2 बार घूमता है 24 घंटे में, और एक लेता है 24 घंटा। तो ये उसका क्या है? ये जो सैटेलाइट है ये उसका क्या है? ये उसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है। टेम्पोरल मतलब समय। इतने समय में वो एक जगह को वापस से विजिट करता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मीनिंग है रिपीट विजिट। रिपीट विजिट करने का टाइम, एक पॉइंट को वापस से रिपीट विजिट करने का जो टाइम होता है, रिपीट विजिट टाइम, ठीक है, वो उस सैटेलाइट का टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है। करेक्ट। और इसके बाद आता है खतरनाक रिजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। ठीक है, उस पे तो पूरी कहानी ही है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। अच्छा, तब तक चांद जी को पकड़ते हैं। अच्छा चांद जी, ये बताइए, ये 1024, ये किसका स्क्वायर है? 1024। हाँ। सर याद नहीं है मुझे अब। 12 का। 12 का? 12 का नहीं है। नहीं। का है सर, मुझे नहीं याद है। हम्म। याद, ठीक है, याद नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये किसका पावर है? 2 का पावर हो सकता है क्या? 2 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं। 1024, तेजल, 1024 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? ये एक मैजिक नंबर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम। अजय, 2 की पावर कितना हो सकता है? सुदेशना? अरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दो, ये तो मतलब तुम एक कर ही बार में सकते लिख हो। दो। हाँ, एक बार में। ये क्यों मैजिक नंबर है, उसका भी कहानी है, वो बताऊंगा। ये तुम लोगों से जुड़ा हुआ है, तुम लोग इसके बिना पढ़ भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो इसके बिना, आज के डेट में, पहले के नहीं। पढ़ते हो कि सर मेरे को 8 GB रैम का फोन दिला दो। हम्म, तो ये जो 8 GB रैम है, वो 1024 into 8 MB एक होता है, मेगाबाइट। अगेन दैट इज इक्वल टू 1024 into 8 किलोबाइट होता है। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा, 1024 into 1024 into 8 फिर एक बाइट में 8 बिट, फिर 8 बिट में फिर बाइनरी डिजिट्स में घुस जाएगा। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो 1024 से ही तो बनता है। हाँ सर, ये तो पढ़ा है हाँ, हमने। तो वही तो पूछ रहे वो हैं आपसे। और थर्ड ये जो थर्ड थर्ड 1024 पेपर में सर पढ़ा है, ना, जो जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है, में पढ़ा है टू ना टू हमने। दावर 2 to the power 10 होता है, 2 to the power 10। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए आपको, ये चीज होता है। लेकिन हम रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में इसको क्यों जान रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत कहानी हम पढ़ते हैं। इसको क्या जानने की जरूरत है, वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में, पर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में ये तुमको बताने का कुछ कारण था, वो बाद में समझो। पहले रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के बारे में जानते हैं। अब ये तो बता दिया मैंने। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ ए सैटेलाइट सेंसर, एक सैटेलाइट सेंसर की एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डिस्टिंग्विश, एक तो डिटेक्ट करेगा और एक डिस्टिंग्विश करेगा वेरी वेरी, बहुत कम, वेरी स्लाइट डिफरेंसेस इन एनर्जी। मतलब छोटे से छोटा एनर्जी सिग्नेचर भी अगर कोई सैटेलाइट कैप्चर कर पा रहा है बढ़िया से, तो उसका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन उतना हाई होगा। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। तो ये जो रिजोल्यूशन है, इसको ना डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? एक डिजिटल नंबर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। वो डिजिटल नंबर क्या होता है वो जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिजिटल नंबर का, वो डिजिटल नंबर जो बनता है वो 0 से 255 डीएन तक बनता है। मतलब क्या है? 0 मतलब लो एनर्जी, 255 मतलब हाई एनर्जी। ठीक है, तो अब ये जो मैं तुमको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई पिक्सल है, अब पिक्सल में क्या होगा कि कुछ हिस्सा तो फॉरेस्ट है, तो काफी काला वाला होगा, तो उसका जो डीएन होगा वो कम होगा ना, वो तो एनर्जी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा होगा, एब्जॉर्व कर रहा होगा। कहीं पे व्हाइटिश होगा, वाटरिश होगा, कहीं पे थोड़ा सैंड होगा, तो उसका रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होगा, तो उसका डीएन वैल्यू ज्यादा होगा, उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो कहीं पे कम एनर्जी लेवल, कहीं पे ज्यादा एनर्जी लेवल, ये सब रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन चेक करता है कि कितना एनर्जी है। ठीक है, ये चीज तुम्हारा रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में हम देखते हैं। तो रिमोट सेंसिंग ऐसे उसको जाना जाता है। वैसे तो रिमोट सेंसिंग क्यों आया था, इसका जो बोलबाला हुआ वो कब से हुआ? रिमोट सेंसिंग की जो बोलती शुरू हुई, मतलब लोग इसको जानने लगे, वो तब जानने लगे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि सब अपने ट्रूप्स को छिपा रहे थे, अंदर ही अंदर इधर से उधर भेज देते थे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो काम थे, उनका तो यही काम था कि भाई किसी तरीके से एनिमी का पोजीशन नोटिस कर लिया जाए, कि जो एनिमी है उसको पकड़ लिया जाए, कहाँ पे बैठ के छिपा हुआ है उसको चेक किया जाए। तो वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया? रिमोट सेंसिंग का यूज किया, कैमराज का यूज किया, एयरक्राफ्ट में कैमराज लगा दिए और घूम फिर के छुप छुप के दुश्मनों के फोटोज लिए। ठीक है, तो उसी तरफ से शुरू हुआ था रिमोट सेंसिंग की कहानी। उसके बाद से रिमोट सेंसिंग को बहुत रिकॉग्नाइज किया गया है। अब उसमें भी उन्होंने बीच बीच में थर्मल सेंसर लगाए थे। थर्मल सेंसर क्या करता था? जो जो ब्रिज क्रॉस करते थे, जो क्या तुम्हारे सैनिक, तब वो ब्रिज हिलता था, तो ब्रिज हिलता था तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होता था, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता था, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से उनको वो सेंस भी कर लेता था, उनका जो सेंसर्स था वो भी सेंस कर लेता। इस तरीके से उनका कहानी शुरू हुआ है। किसका? रिमोट सेंसिंग का कहानी तब से शुरू हुआ है जब से ये सब चल रहा था। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है रिमोट सेंसिंग। अब बात आता है कि रिमोट सेंसिंग में एक वर्ड पूछ लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक विंडो। ये समझाया था क्या? ये तो समझाया था शायद, पहले से पहले क्लास में समझाया था ना एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है।
वो वेवलेंथ जहां से लाइट आर पार हो जाती है। चलो वापस दिखा देते हैं। ये चांद जी, आपने देखा था ये फिगर पहले? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। ये वाला, ये देखा है? सर ये मेरे नोट्स पे तो है, जो पहले वाले नोट्स है उसमें है। ठीक है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये है क्या। क्या है कि जैसे कि स्पेक्ट्रम की बात चल रही थी, तो स्पेक्ट्रम की बात जब चल रही थी तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम को कैप्चर करने के लिए तो लाइट को कोई ना कोई वस्तु चाहिए ना। अब वो जिस वस्तु में कैप्चर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो है गैस। ठीक है, तो ये जो गैस में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि सारे वेवलेंथ में देखो वो एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब शुरू शुरू में देखो कहीं कहीं पे ऑक्सीजन उसको कैप्चर कर लेता है, कहीं कहीं पे उसको बीच बीच में वाटर वेपर तो देखो बहुत सारी जगहों में उसको कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, उस वेवलेंथ को कहीं कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड कर ले रहा है, कहीं कहीं पे मीथेन कर ले रहा है, कहीं कहीं पे नाइट्रस ऑक्साइड कर ले रहा है। किसको? आने वाली रोशनी को कैप्चर कर ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब वो कैप्चर हो जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, तो कैप्चर हो जाएगा तो उससे तुमको सिग्नेचर मिलेगा। किसका? एनर्जी इंटेंसिटी का देखो सिग्नेचर मिल रहा है ऊपर। तो ये जो एनर्जी इंटेंसिटी का सिग्नेचर मिल रहा है, यही तो है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। यही चीज तो वो डिटेक्ट करता है, यही चीज वो डिटेक्ट करता है। यही उसका फायदा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक विंडो का मीनिंग वो है कि ऐसा वेवलेंथ जहां जिसको पृथ्वी कैप्चर ही ना कर सके। तो वो है तुम्हारा 9 माइक्रोमीटर से लेके 13 माइक्रोमीटर का जो रेंज है, वो ऐसा रेंज है जहां पे एनर्जी खासकर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा गैप है उस जगह पे। देखो ये है ना रेडियो विंडो, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, 10 से लेके 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक देखो दिया है। ये देखो कंप्लीटली ओपेक है, इसमें दिया है। ये जोन जो है काफी साफ सुथरा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये रहा, देख, यही है रेडियो विंडो, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। 1 mm से थोड़ा ऊपर जाओ, 10 cm, 10 मीटर के बीच का जो रीजन है वो खाली है, उसमें कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो। ठीक है, तो ये तो वेवलेंथ के हिसाब से है ना, कि कहाँ पे कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे कौन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये सब वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये सब चीज वेवलेंथ के हिसाब से है कि कहाँ पे कौन सा वेवलेंथ कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सब वेवलेंथ के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है रिमोट सेंसिंग में तुम्हारा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सैटेलाइट्स के बारे में भी जानो। क्या होता है, एक होता है एक्टिव सेंसर, एक होता है पैसिव सेंसर। अब एक्टिव सेंसर कौन सा सेंसर है? वो सेंसर जो लाइट खुद डालता है, खुद ऑब्जर्व करता है और खुद सेंस करके बताता है। और पैसिव सेंसर क्या है? किसी दूसरे के लाइट की वजह से वो देख रहा है। तो हमारे जो आंखें हैं वो तो पैसिव सेंसर है ना। क्या तेजल, सही बोल रहा हूँ ना? हमारे आंखें जो तो पैसिव सेंसर है ना, है कि नहीं? अब तुम तो कोई वो तो हो नहीं, शक्तिमान तो हो नहीं, टिचके हो करोगे, आंखों से रोशनी निकालोगे और वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा और कैप्चर कर लोगे चीजें। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? क्या पता भाई, हो तुम शक्तिमान, आंखों से निकाल लो,
बिजली, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंखें हैं वो पैसिव सेंसर है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज पैसिव सेंसर ही हो, ठीक है। अभी तो सेंसर की बात चल रही है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, हम लाइट को छोड़ दो। अभी एक वर्ड सुना होगा तुमने, ये वर्ड बहुत सुना होगा, सोनार, सुना होगा। इसको कहाँ यूज करते हैं सुदेशना? submarines में। सबमरीन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सबमरीन में, चांद जी? सर क्योंकि जब शिप्स चलती है ना तो आगे अगर कोई, जैसे कोई आइसबर्ग्स आ गए या फिर रॉक्स आ गई, तो ये सोनार जो होता है ये लाइट एमिट करता, तो वो टकरा के जब वापस आती है तो पता चलता है कि रास्ते में कोई हर्डल है। कैसे, यही तो बात है, कैसे पता तो चलता है? क्योंकि सर इसमें सेंसर लगे होते हैं ना इसमें शिप में। ये क्या प्रिंसिपल क्या है सोनार का? सर वही, सर अब प्रिंसिपल का तो मुझे ना देखो, पढ़ा है मैंने इतना, आपको लेकिन आपको वो, पता है, आपको पता है कि आप एक स्पीड से साउंड को छोड़ रहे हो। हाँ सर साउंड सोनार साउंड मतलब क्या मतलब है? साउंड, साउंड। साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज कॉल्ड एज सोनार। जी सर। तो जब पता है तुमको कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये कर रहा है, तो साउंड छोड़ेगा। तो साउंड जब नीचे जा रहा है और वापस टकरा के वापस आ रहा है, हाँ तो क्या हो हाँ रहा है उसमें? तो स्पीड तो उसका सेम है, 330 मीटर पर सेकंड। बदल क्या रहा है उसका? समय तुम्हारे पास कैलकुलेट कर लिया है तुमने, तो बचता क्या है कि साउंड गया नीचे, साउंड वापस आया। तो जितना समय जाने में लगा है उतना समय तो आने में भी लगेगा उसे। तो टाइम उसका टूटी टाइम नहीं, जितना समय जाने में जितना डिस्टेंस वो करेगा जाने में कवर, और उतना डिस्टेंस आने में भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2D, टाइम हो गया तुम्हारा, वो तो तुमने मेजर कर लिया है कि गया और वापस आया समय। अब बचता क्या है? स्पीड। स्पीड तो 330 मीटर पर है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डाल दो फॉर्मूला, तो तुम्हारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सर एग्जैक्टली टाइम यही। कितना, टाइम तो खुद नोट टाइम क्या करोगे ना जी, होगा? टाइम तो खुद नोट अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा। वो एक हाँ को हाँ होगा टाइम ना, नोट एक को होगा, एक को वहां पे साउंड इको इको। गूंजेगा, वापस हाँ आएगा। हाँ आप जी सर। साउंड छोड़ेगे तो वापस भी तो आएगा वो, हाँ 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 टकरा के हाँ हाँ वापस आएगा ना, तो उसी से तो पता करते हैं। जी। उसी तरीके से लिडार भी है। लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट भी छोड़ा जाता है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट बैक होके उसको भी पता किया जाता है, ठीक है। तो वो भी रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट है, लिडार एंड सोनार। अब ये क्या हुए, ये तो खुद छोड़ रहे हैं ना, ये तो वेव्स को खुद छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक्टिव सेंसर। ये पैसिव नहीं है, उसको नींद आ रही है तेजल, ईमान बनो, गंगाधर बने रहोगे चश्मा लगा के तो गंगाधर ही बोलोगे, फिर हमेशा बोलोगे सॉरी शक्तिमान, ठीक है। तो ये बात है, याद रखना ही है चीज, कि मतलब एक्टिव और पैसिव सेंसर के बीच का डिफरेंस। तो यही सब चीजों पे वो पूछता है, लेकिन इस बार पूछा था कुछ खास चीज क्वेश्चन में। इस बार पूछा था इंडेक्स, इंडेक्स पे आए थे क्वेश्चन भर भर के, ठीक है। अब वो इंडेक्स पे क्वेश्चन इसीलिए आया था क्योंकि वो जानता है कि एमएससी का बच्चा रिमोट सेंसिंग में आजकल हाई एडवांस लेवल कर ले रहा है, तो एडवांस लेवल की चीजें उसे पूछ दी जाए, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि भाई एक्चुअली में जो सैटेलाइट जो इमेज भेजता है वो भेजता क्या है, वो भी तो जानना जरूरी है।
सैटेलाइट जो इमेज भेजता है वो किस चीज का इमेज भेजता है, क्या भेजता है, कैसा